तो दोस्तों आइए देखते हैं हेडिंग। इंडियन रिफाइनर्स आर प्रोक्योरिंग इरानियन क्रूड सेज सेंटर। दोस्तों क्या अर्थ हुआ? केंद्र सरकार कहती है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां ईरानी कच्चे तेल का खरीद कर रही है। तो दोस्तों आगे पैराग्राफ देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन सैटरडे, शनिवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डिसमिस्ड रिपोर्ट डैट यानी उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था एन ईरानियन क्रूड ऑयल टैंकर हेडिंग टू इंडिया, यानी ईरानी कच्चे तेल का जो टैंकर जो था भारत आ रहा था वाज डाइवर्टेड टू चाइना, जिसको चाइना की तरफ मोड़ दिया गया ओवर पेमेंट इश्यूज, भुगतान संबंधी मुद्दों के कारण। स्टेटिंग डैट इंडियन रिफाइनर्स यानी इंडियन के रिफाइनर्स आर इन फैक्ट वास्तव में सिक्योरिंग इरानियन क्रूड ऑयल यानी ईरानी कच्चे तेल खरीद रही हैं। सिक्योरिंग मतलब सुरक्षित कर रही हैं या खरीद कर रही हैं। अमिड मिडिल ईस्ट सप्लाई डिसरप्शन, मध्य पूर्व में आपूर्ति व्यवधान के बावजूद इंडियन रिफाइनर्स हैव सिक्योर्ड देयर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स, यानी भारतीय रिफाइनर्स अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, यानी सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित कर लिया या पूरा कर लिया है। इंक्लूडिंग फ्रॉम ईरान सहित। एंड और देयर इज नो पेमेंट हर्डल, देयर इज नो पेमेंट हर्डल मतलब भुगतान में कोई बाधा नहीं है। फॉर ईरानियन क्रूड इंपोर्ट्स, ईरानी कच्चे तेल के आयात को लेकर। कॉन्ट्रेरी टू रूमर्स बीइंग सर्कुलेटेड, अफवाहों के विपरीत। द मिनिस्ट्री सैड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, यानी सोशल मीडिया पोस्ट पर मंत्रालय ने ऐसा बताया। ऑल्दो द क्वांटम ऑफ परचेज, हालांकि खरीद का मात्रा हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, यानी अभी खुलासा नहीं हुआ है। द मूव मार्क्स अ रिवर्सल फ्रॉम 2019, द मूव यानी यह कदम 2019 से, रिवर्सल मतलब विपरीत है, यानी ये जो कदम है 2019 से विपरीत है। उस समय क्या हुआ था 2019 में? व्हेन, जब इंडिया स्टेप्ड अवे यानी हाथ पीछे कर लिए फ्रॉम परचेजिंग ईरानियन क्रूड, ईरानी कच्चे तेल की खरीद से, जब वो 2019 में भारत ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। फॉलोइंग यूएस सैंक्शंस, सैंक्शन मतलब होता है दोस्तों प्रतिबंध, यानी यूएस प्रतिबंधों के कारण। दोस्तों सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अमेरिका ने 2019 में कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके वजह से भारत ने ईरान से कच्चे तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो उस समय जो हालात थी, अभी जो हालात है उसका ठीक उल्टा है।